देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रश्नावली 14.2 है कक्षा 8 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके अंदर आपको देखो, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। जो ये आपको व्यंजक दे रखे हैं इनको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है a² + 8a + 16। अब यहाँ पे कितने पद है, 1 2 3 और घात कितनी है, अधिकतम 2। तो जब 3 पद हो और घात 2 हो, ठीक है, जब कितने पद हो, 3 पद हो और घात 2 हो, तो आपको किस तरह करना है। इसके लिए आपको पहले पद में देखो यहाँ पे कितना है, 1 है और यहाँ पे अंतिम पद यानी तीसरे पद में 16 है। तो 16 और 1 को गुणा करेंगे तो 16। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले और तीसरे पद को गुणा करना है। तो पहले पद में 1 है, गणित का जो अंक है अचर पद है वो 1 है और यहाँ पे 16 है। तो 16 और 1 को गुणा किया तो 16। अब इस 16 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं कि उनको गुणा करने पे तो 16 आने चाहिए, उनको जोड़ने या घटाने पे 8 आने चाहिए। तो इसको हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 16 लिख सकते हैं, 2 × 8 लिख सकते हैं और 4 × 4 लिख सकते हैं। ये इसके गुणनखंड हो गए। तो 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4। अब इन तीनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8। तो दोनों को जोड़ने पे 8 आ रहा ना, या घटाने पे, या तो जोड़ने पे या घटाने पे। तो देखो जोड़ने पे 8 आ रहा है तो हमारा ये वाला जो है यहाँ पे लागू होगा। तो आपको लिखना क्या है, a² प्लस कोष्टक में लिख दीजिए 4 + 4 यानी 4a + 4a और ये प्लस 16। समझ में आ गया। पहले पद और तीसरे पद को गुणा करना है और यहाँ लिखना है और उसके फिर टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। जब यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड है तो इन तीनों में जो है ये वाला होगा, यानी इसका जो यहाँ कितना आ रहा है 8, तो 4 + 4 घटाने पे भी आना चाहिए या जोड़ने पे, दोनों में से एक, या तो घटाने पे या जोड़ने पे। तो यहाँ पे जोड़ने पे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि घटाने पे भी आना चाहिए, या तो घटाने पे या जोड़ने पे, दोनों में कोई एक। तो जोड़ने पे आ गए यहाँ पे। अब कोष्टक को खोल देते हैं तो a², बाहर प्लस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो 4a + 4a और प्लस 16। तो 3 पदों से हमने कितने पद बना दिए, 4 पद बना दिए, 1 2 3 4। अब आपको करना क्या है, इन चारों पदों में 2 2 पदों के जोड़े बनाने हैं, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, एक बार आ गया तो पीछे 1a बचा, प्लस ये बार आ गया तो पीछे क्या बचा, 4, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है। 4 मैंने बाहर ले लिया तो 4 तो बाहर आ गए, पीछे क्या बचा, a, प्लस 4 का भाग 16 में 4 बार। और ये देखो दोनों सेम आ गए और सेम ही आने चाहिए, अगर आपके अलग अलग आएंगे तो वो गलत होगा। दोनों बराबर आ गए तो इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, a + 4 और a + 4, a + 4, a + 4, एक तो ये आ गया, और a + 4 इन दोनों में से मैंने एक बार लिख दिया। ये दोनों नहीं लिखने, इन दोनों में से कोई एक, और ये a + 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो इस तरह आपको ये पहले क्वेश्चन के गुणनखंड करने हैं। दूसरा पद देखो यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी 3 पद है। अब पहले पद में यहाँ पे अचर पद 1 है और यहाँ पे 25 है, 25 से कम 25। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 या 1 × 25, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना। तो जोड़ने या घटाने पे, तो देखो दोनों को जोड़ने पे 26 आ रहे हैं, घटाने पे 24 आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। दोनों को जोड़ने पे 5 और 5 10 आ रहे हैं और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना। तो हमारा ये वाला जो है वो यहाँ पे लागू होगा। तो बस p² माइनस, अब जोड़ने पे आ रहा है ना 5 + 5 तब 10 आएंगे ना। तो कोष्टक में क्या लिख सकता हूँ मैं, 5p + 5p + 25। तो p², ये बाहर माइनस है तो ये भी चेंज हो जाएगा 5p माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का 5p और प्लस 25। अब कितने पद बना दिए मैंने,
4 पद बना दिए। अब आपको करना क्या है, दो दो पदों के जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, इन दोनों में देखो जोड़े बन गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है। पी मैंने बाहर ले लिया तो एक पी बचा, माइनस पी बाहर आ गया तो 5 बचा। फिर यहाँ पे माइनस, देखो दो जगह आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये दोनों चिन्ह चेंज होंगे। ये दोनों प्लस के तो माइनस के हो गए। अब मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। कैसे, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, यानी 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। जैसे मैंने 5 बार ले लिए तो ये बार आ गए, तो पीछे क्या बचा, पी। और यहाँ मैंने माइनस लिया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, यहाँ प्लस होता तो चेंज नहीं होता, यहाँ माइनस है तो चेंज हो जाएगा। और 5 का भाग 25 में 5 बार, देखो दोनों समान आ गए। तो p -5 और p -5 ये वापस एक बार और आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। तीसरा देखो यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3, तो पहले पद और तीसरे पद को गुणा करना है। पहला पद कितना है, 25 और 9, 25 और 9 को गुणा करेंगे तो 25 9 में 225। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसी दो संख्या लेनी है, यानी इस 225 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिनको जोड़ने पे 30 आना चाहिए। तो 225 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि 15 × 15, 15 और 15 कितने हो गए, 30 हो गए ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15 × 15 कितने हो गए, 30 हो गए। और 15 और 15 जोड़ेंगे तो 30, और 15 और 15 को गुणा करेंगे तो 225 डायरेक्ट हमें मिल गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 25m², यहाँ प्लस है, इस 30 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15m + 15m, 15 और 15 30 हो गए वापस, और यहाँ 15 और 15 को गुणा करेंगे तो 225 + 9। अब कोष्टक को हम खोल देंगे, 25m², बाहर प्लस है तो ये चेंज नहीं होंगे, तो प्लस का 15m और ये प्लस का 15m और प्लस का ये 9, दो दो पदों के जोड़े बना दीजिए। अब देखो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5, और m दोनों में है तो m, 5 का भाग 25 में 5 बार और 1 m बार आ गया तो पीछे 1 m बचा, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार और m बार आ गया, फिर प्लस इन दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग 15 में 5 बार। अब यहाँ पे प्लस आ गया ना तो ये चेंज नहीं होगा, और 1 m बचा यहाँ पे, प्लस 3 का भाग 9 में 3 बार। ये देखो दोनों सेम आ गए, तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक उतार लेना है क्योंकि दोनों सेम हैं, +3 और 5m + 3। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5m + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस ये 3 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।